सागर खंडरे हैं। मैं समझता हूँ कि इस देश के पार्लियामेंट में कम एज के अगर कोई है बोले तो वो सागर खंडरे है। और कल ही एक्स मिनिस्टर राजशेखर पाटिल साहब की मुलाकात कर्नाटका सीएम सिद्धरामैया साहब के साथ में होते हुए नजर आई। तो देखना यह है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी राजशेखर पाटिल साहब को क्या पोस्ट देती है, क्या जिम्मेदारी देती है, क्योंकि बिदर डिस्ट्रिक्ट में सागर खंडरे को जिताने में उनकी काफी मेहनत रही। इडगा विलेज में जो मनोज साहब, रफीक मोजन साहब, ये सारे लोग इस तरीके से जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। भगवंत खुबा को हराकर आज वो बिदर के एमपी बन चुके हैं। हाँ जी, देखो सागर खंडरे साहब, सब लोग बोल रहे हैं 26 साल। आजकल शादी कितने साल में करते हैं? 21 साल में आदमी शादी कर लेता है। क्यों करता है? क्यों घर की क्या बोलते हैं, हर चीज को, समाज को जानने की उसमें क्षमता आती है, बोल के शादी करता है। हाँ, वही इसी तरीके से तो 26 साल है सब। और वैसे भी उनका खानदानी पॉलिटिशियंस है, उनको बचपन से सब चीजें उनको मालूम है। अगर हम तो देख सकते हैं कि किस तरीके से चुड़गुप्पा तालुका के इडगा विलेज में जो कांग्रेस पार्टी के यहाँ वर्करों में खुशी का माहौल नजर आ रहा है। और हम आपको बताते चले कि बिदर डिस्ट्रिक्ट और गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट की सारे देश में नजरें इसलिए टिकी वाली थी क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के गांव के थे। गांव मतलब आप पूछेंगे कैसा बोलकर, तो बिदर डिस्ट्रिक्ट में एक वरवट्टी गांव आता है जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की पैदाइश हो गई थी, जो 7 साल तक वरवट्टी गांव में रहे। और वरवट्टी से वो फिर उनके वालिद के साथ में वो गुलबर्गा गए। गुलबर्गा जब उनके वालिद एमएस के मिल में जॉब करते थे, फिर वो पढ़ाई भी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब गुलबर्गा में किए। गुलबर्गा में करने के बाद में फिर वो पॉलिटिक्स ज्वाइन किए, जो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर 7 मरतबा एमएलए रहे गुलबर्गा से और 2 मरतबा एमपी रहे। तो इसीलिए गुलबर्गा और बिदर की जो सीटों को लेकर इसलिए सारे देश की नजरें टिकी वाली थी। वो दोनों सीट कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है। जो सागर खंडरे हैं, मैं समझता हूँ कि इस देश के पार्लियामेंट में कम एज के अगर कोई है बोले तो वो सागर खंडरे है। उनको हराकर, भगवंत खुबा को हराकर आज वो बिदर के एमपी बन चुके हैं। पहले से भी उनके दादा परदादा से भी हम जानते हैं। वो सब लोग जो है राजकीय में लोगों के साथ हिल मिल के रहने वाले हैं। सब लोगों का जो है काम करने का जो है उनके पास जज्बा है। क्या है आपके गांव में पूरा माहौल दिख रहा है कि खुशी का माहौल सागर खंडरे की जीत को लेकर, क्या कहेंगे? ಸರ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಅವರು ಇದ್ದಿದ್ರು. ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಿ ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಾಗರ್ ಕಂಡ್ರೆ ಸಣ್ಣವ್ರ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾವು ತಂದೆಗೆ ಹರಸಿದೆವು. ಅವ ಸಣ್ಣ ನಾವೇನೋ ಬರ್ಲಂತಂದು ಏನಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಮನಿತಾನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ರಾಜಕೀಯದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದಾಗ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾರ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಭಾಳ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಈ ಥರ ಸಾಗರ್ ಕಂಡ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತ ಯುವಕನ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತದ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜನ ಇದು ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪ ಓಟಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಸೇರಿ ನಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಅದ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷ. हुमनाबाद के शाहीन स्कूल उर्दू और इंग्लिश मीडियम में 2024 और 2025 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और साथ ही पीयू कॉलेज के भी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। पीयू कॉलेज में डिजिटल बोर्ड और एसी फैसिलिटीज दी जा रही है और दुनियाई तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दी जाती है। मेडिकल और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए नीट कोचिंग भी अवेलेबल है। संगम इलेक्ट्रॉनिक में आपको मिलेंगे सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस जैसे कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिलेंगे। और साथ ही बजाज कार्ड पर भी आप ये सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले सकते हैं। इसका एड्रेस है अपोजिट डीसीसी बैंक, हुमनाबाद। संगम इलेक्ट्रॉनिक में आपको मिलेंगे सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस जैसे कि टीवी,